आज हम बात करेंगे गेटिंग थिंग्स डन बुक की, जिसे डेविड एलन ने लिखा है। इस बुक को कुछ इस तरह से डिज़ाइन करा गया है कि कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को किसी स्ट्रेस फ्री तरीके से बढ़ा सकते हैं। मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा कि पहले हमारा ब्रेन थॉट प्रोसेस करता है, फिर उस थॉट प्रोसेस में जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उन्हें सॉल्व करता है। कहीं ना कहीं हम अपनी टू डू लिस्ट फिर तैयार कर ही लेते हैं एंड बाद में उन लिस्ट को हम याद करते हैं, जैसे सोते जागते 3 बजे, और जिसे हम अपने ड्रीम्स बोलने लगते हैं। पर फ्रेंड्स, आप उन फैक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं एट लास्ट, क्योंकि आपके माइंड में मेन एम की बजाय काफ़ी चीज़ें घूमने लगती हैं। ये आपके सेल्फ डाउट हो सकते हैं, या आपकी खुद की नेगेटिव थिंकिंग, या फिर आपको उस गोल में कुछ दम ही नहीं लगने लगता। उतने टाइम बाद तो हमें अपने आप में दम नहीं लगता, तो उस गोल में क्या ही दम लगेगा। ऐसी अप्रोच आपके माइंड की काम करने की एबिलिटी को गिरा देता है, जिससे एट द एंड आप कुछ भी नहीं करते हैं एंड इनएक्टिव फील करते हैं। गेटिंग थिंग्स डन अपने सेल्फ बिलीव को बिल्ड करने का एक आइडिया है। आप जब कभी भी अपने लिए टाइम निकालें तो अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन को ऑफ़ कर दें। एंड अगर आप कभी पेन ढूंढ रहे हैं या नोटबुक ढूंढ रहे हैं या कभी पानी पीने के लिए उठ रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये सब आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं और नथिंग। गेटिंग थिंग्स डन को एक फ्रेमवर्क बोला गया है, जिसमें 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज़ कैप्चर। पहले तो आप चीज़ों को अच्छे से कैप्चर करना सीखें। कहीं ना कहीं आप सारी चीज़ों को कलेक्ट तो करते हैं, पर उन चीज़ों को इस तरीके से कलेक्ट करते हैं कि उन पे डिसीज़न तो छोड़िए, उन पे कुछ एक्शन लेना ही बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो पहले चीज़ों को इस तरीके से कैप्चर करें कि जैसे उन पे काम करा जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल नोट्स ऐप पर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे हाथ में फ़ोन ज़रूर होता है, जिससे आपको फालतू बातें याद नहीं रखनी पड़े। सेकंड स्टेप इज़ क्लैरिफाई। ऑथर जोर डालते हैं कि हमने जो भी डाटा कलेक्ट करा है उसे रीऑर्गेनाइज करना चाहिए हर अगले दिन या वीक में एक बार, ताकि वो चीज़ें कहीं मैस में कन्वर्ट ना हो जाएं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपकी चीज़ें कुछ इस तरह से मैस में होती हैं कि आपको उनकी तरफ देखते हुए भी डर लगता है। इस डाटा पर काम करा ही नहीं जा सकता। इसलिए मैं आपको इंसिस्ट करूँगा कि अपने ऑर्गेनाइज डाटा की तरफ क्लैरिफाई करने का सबसे अच्छा आइडिया है कि आप अपने आप को बोले, इज़ दिस एक्शनेबल और नॉट। अगर आप उन पे एक्शन ले सकते हैं 2 मिनट में, तो इमीडिएटली लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ, जो है ऑर्गेनाइज। जो आपको सुनने में बहुत सिंपल लगता होगा, बट हम कभी भी अपना कैलेंडर नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारी ईगो को बहुत अच्छे से हर्ट करती हैं। हमेशा आप अपने काम को ऑर्गेनाइज करके चलें, क्योंकि जो चीज़ें एक दिन में नहीं होने वाली हैं उन पे ऐसा ज़रूर करें। मार्क ट्वेन कहते हैं कि सीक्रेट यही है कि बस आप किसी भी तरह स्टार्ट तो करो। कॉम्प्लेक्स ना बनाए चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रखें। कुछ लोग बस ये कहते हैं कि जब मेरा न्यू लैपटॉप आएगा मैं तभी अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। लैक ऑफ रिसोर्सेज तो कभी होते ही नहीं है, ये सिर्फ आपके माइंड का एक मिथ है। चलिए अब जानते हैं रिफ्लेक्ट को, जो हमारा 4th स्टेप है। ऑथर कहते हैं कि जितनी आपकी कोर वैल्यू सिंपल होंगी उतने ही आप वैल्यूबल होंगे, क्योंकि ऐसे में आप इंस्टाग्राम पे दूसरों के बारे में जानने के लिए कम इंटरेस्टेड होंगे। फ्रेंड्स, पहले मेरी एक आदत थी, या शायद आपकी भी होगी, कि मैं हमेशा लोगों से पूछता रहता था कि भाई तू क्या करना चाहता है, आप क्या करने चाहते हैं, आपका बिज़नेस क्या है, या आप कौन सी जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। पर हम ईच डे ऐसे में अपने दिन को रिव्यू करना भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपको जोर डालना चाहूँगा कि ईच डे अपने दिन को रिव्यू करें, जिससे आपके थॉट्स अपने आप डेवलप होंगे। एल्बर्ट कहते हैं कि रियल स्ट्रेंथ तो डिसाइड करने में लगती है कि आप करना क्या चाहते हैं, और इस सेल्फ डील के साथ जो जीत जाते हैं वही गेटिंग थिंग्स डन के फ्रेमवर्क को कंप्लीट करते हैं। 5th स्टेप की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारा माइंड जानता सब कुछ है, पर हम उन चीज़ों की तरफ गौर ही नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग मीटिंग टाइम पर अपना फ़ोन ऑफ रखते हैं और फालतू के इनविटेशन को जल्दी डिनाइट कर देते हैं, ऐसे लोग अपने गोल्स के साथ एंगेज रहते हैं। ये छोटे छोटे चेंजेस आप में एक एटीट्यूड डेवलप करते हैं, जो क्योंकि आपकी प्रायोरिटी की ही एंगेजमेंट को डिफ़ाइन करता है। बिकॉज़ हर चीज़ के हमेशा 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक चीज़ को आप हाँ बोलते हैं
तो आप ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ को डिनाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने ऑफ के दिन अपने फ्रेंड्स को जब मूवी के लिए येस कहते हैं तो अनविलिंगली आप अपनी टू डू लिस्ट को ना कह रहे होते हैं। इस समरी को एंड करते हुए मैं जे ब्राउनस्की की बात को लिंक करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि हमारे हाथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे विज़न से, बिकॉज एक्शन से वो सारी बाउंड्रीज मिट जाती हैं और प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन इज़ लाइज इनसाइड। सो सॉल्यूशन को बाहर ढूंढना बंद करें जबकि सब आपके अंदर ही है। इस बुक में बहुत अच्छे क्योट हैं, आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो आप आगे भी शेयर करें एंड स्ट्रेस फ्री तरीके से अपनी और अपने साथ के लोगों की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ करें। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। हैव अ नाइस डे।